एक देश के राजा की एक बेटी थी। उसका नाम समारा था। उसके इन गुणों की चर्चा घर घर होती थी। समारा बड़ी हो गई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। यूं तो हजारों युवक समारा से विवाह करने के इच्छुक थे, परंतु उनमें से राजा को कोई भी पसंद नहीं आता था। वह दिन रात इसी उलझन में खोए रहते। एक दिन राजा के गुरु महल में पधारे। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। बस इतनी सी बात के लिए दुखी हो? राजा की बात सुनकर गुरुदेव हंस पड़े। इसका इलाज बहुत आसान है। समारा के विवाह के लिए स्वयंवर रचाओ। स्वयंवर द्वारा जो समारा को मिलेगा वह उसके बिल्कुल योग्य होगा। स्वयंवर के लिए क्या शर्त रखूं गुरुदेव? राजा ने पूछा। गुरुदेव बोले, जंगल में जो रास्ता है वह एक गुफा पर खत्म होता है। उस गुफा में अनमोल खजाना है। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता है। जो युवक उन 3 दरवाजों से गुजरकर वह अनमोल खजाना लाएगा, उसका विवाह राजकुमारी समारा के साथ कर दिया जाएगा। राजा की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने तुरंत घोषणा करने का आदेश दे दिया। घोषणा सुनते ही राजकुमारी समारा से विवाह करने के इच्छुक नवयुवक खुशी से झूम उठे। वे लोग उस अनमोल खजाने की खोज में अलग अलग चल पड़े। परंतु खजाने तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। वह बड़ा ही भयानक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी। कदम कदम पर विषैले कीड़े मकोड़े रेंगते थे। जानवरों और कीड़ों से बचते हुए रास्ता ढूंढना बहुत कठिन था। जो युवक उस खजाने की खोज में निकले थे, वे जंगल में पहुंचते ही जंगली पशुओं से डरकर या घायल होकर लौट आए। उसी देश में ही कर्ण नाम का एक बहादुर नवयुवक भी रहता था। उसने घोषणा सुनी तो उसके मन में भी राजकुमारी को पाने की इच्छा जागी। वह उस अनमोल खजाने को लाने के लिए निकल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उसे भी उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह एक सांप ने डस लिया। बड़ी मुश्किल से उसने विष उतारा। आगे एक शेर ने उस पर आक्रमण करके बुरी तरह घायल कर दिया। फिर भी मुसीबतों को झेलता वह किसी तरह नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे पहुंचते ही उसे नदी में कई घड़ियाल तैरते नजर आए, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, अपनी तलवार मजबूती से पकड़ा और वह नदी में कूद गया। नदी में कूदते ही उस पर कई घड़ियालों ने हमला कर दिया। कर्ण अपनी तलवार से उन्हें मारने भगाने लगा। वह तैरता हुआ आगे भी बढ़ता गया। उसे एक दो जगह घाव भी लगे। आखिर वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच ही गया। नदी के दूसरे किनारे पर उसे एक बड़ा सा महल नजर आया। वह महल की ओर बढ़ा। महल के दरवाजे पर उसे एक तख्ती नजर आई। उस पर लिखा था, इस महल की हर चीज का मालिक मैं हूँ। करी अनुमति के बिना कोई भी इस महल की किसी भी चीज को छूने या उठाने का कोशिश न करे। उन शब्दों को पढ़ता वह महल के भीतर गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। महल में चारों ओर हीरे मोती और सोना चांदी के ढेर लगे थे। उनकी रक्षा करने वाला वहां कोई भी नहीं था। महल के बाहर एक नाव थी। कोई भी उन हीरे मोतियों को चुराकर उस नाव द्वारा आसानी से भाग सकता था, लेकिन कर्ण ने इस बारे में सोचा भी नहीं। वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली।
वह बुढ़िया सख्त घायल थी। उस औरत ने कर्ण से बोली, बेटा, एक सांड ने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। घावों में सख्त पीड़ा हो रही है। मेरी सहायता करो। बुढ़िया का कष्ट ना देखकर समीर बहुत दुखी हुआ। वह भूल गया कि वह वहां किस लिए से आया है। बुढ़िया को उठाकर वह उसकी कुटिया में गया, जो नजदीक ही थी। बुढ़िया को बिस्तर पर लिटाकर वह जंगल से जड़ी बूटियां जमा करने लगा, जिससे बुढ़िया का इलाज कर सके। जड़ी बूटियों से उसने मलहम बनाया और उसे बुढ़िया के घावों पर लगाया। उससे बुढ़िया को आराम मिला। जब बुढ़िया अच्छी हो गई, तो कर्ण उससे विदा लेकर आगे चल दिया। रास्ता समाप्त होने पर सामने ही गुफा थी। उसी गुफा में वह अनमोल खजाना था। वहां कर्ण को वे 3 दरवाजे कहीं नजर नहीं आए। वह गुफा में पहुंचा तो उसे गुफा में कोई खजाना तो नहीं मिला। केवल एक पुस्तक मिली, जिस पर लिखा था, मैं ही अनमोल खजाना हूँ। कर्ण उस पुस्तक को लेकर लौट चला। महल तक पहले खबर पहुंच चुकी थी कि एक नवयुवक राजा का अनमोल खजाना लाने में सफल हो गया। राजा और राजकुमारी समारा ने उसका स्वागत किया। वहां गुरुदेव भी उपस्थित थे। कर्ण ने वह पुस्तक राजा को दी। गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, यह नवयुवक समारा से विवाह करने के योग्य है। लेकिन गुरुदेव, राजा आश्चर्य से बोले, यह नवयुवक तो उन 3 दरवाजों से गुजरा ही नहीं, जिनकी चर्चा आपने की थी। गुरुदेव ने कहा, युवक तो 3 दरवाजों से गुजर चुका है। यह पुस्तक ही अनमोल खजाना है। इसका नाम है जीवन। भयानक जंगलों और घड़ियालों का मुकाबला करके यह युवक नदी के किनारे पहुंचा। ये काम उसने केवल अपनी वीरता के सहारे ही किए। फिर उसे एक महल मिला, जिसमें हीरे जवाहरात और सोने चांदी के ढेर लगे थे। यदि यह चाहता तो वहां से ढेर सारे हीरे मोती लाकर अपना जीवन संवार सकता था, लेकिन इसने उन्हें छुआ भी नहीं, क्योंकि वे किसी दूसरे के थे। यह इसकी ईमानदारी थी। फिर आगे इसने एक बुढ़िया की सेवा की। यदि इसके स्थान पर कोई दूसरा होता तो बुढ़िया के पीछे अपना समय नहीं गवाता। यह इसके दयालु होने का उदाहरण है। जिस व्यक्ति में ये 3 गुण हो, वह दुनिया में क्या नहीं कर सकता। इसलिए यही समारा का पति बनने के योग्य है।